तो स्वागत है आपका पाठशाला में। आज हम कर रहे हैं 5th नंबर क्वेश्चन। तो 5th नंबर क्वेश्चन हमें क्या बोल रहे हैं, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए ग्लास इज़ 1.5। ओके, एक ग्लास है हमारे पास, एक ग्लास बना लेते हैं फटाफट। ओके, ये हमारे पास एक ग्लास है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया है हमारे पास, 1.5 दिया है। व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द लाइट इन द ग्लास। ओके, सो लाइट यहाँ से आ रहा है, सपोज लाइट यहाँ से आ रहा है इन द फॉर्म ऑफ वेव। आप पूछ रहे इसी का स्पीड यहाँ पे कितना होगा। तो जैसे हम लोग को अच्छे से पता है, दैट इज़ लाइट है, लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो उसका स्पीड कितना रहेगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड रहेगा। मीडियम के अंदर आ रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है, तो हमें पता है, फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। वी नो दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने क्या बताया था, पहले कितना है अपॉन अभी कितना स्पीड है। तो लेट यहाँ पे मान लेते हैं, लेट एस बी द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास के अंदर इसकी स्पीड कितना है, मान लेते हैं कि एस है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मैंने फॉर्मूला क्या पढ़ाया था, कैसे बताया था मैंने इसको। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रेशियो होता है, कंपेयर करते हैं किसको, स्पीड को ही कंपेयर करते हैं। तो मैंने बहुत बार बोला है तुम लोगों को। तो कैसे कंपेयर करते हैं, पहले कितना था, पहले स्पीड कितना था, यहाँ आने के बाद स्पीड कितना हो गया। यहाँ आने के बाद मैंने एस माना है ना, तो अंदर में एस स्पीड है, अंदर में एस स्पीड, बाहर में तो सी स्पीड था। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले कितने स्पीड था, मीडियम में खुले में घूम रहा था, तो अभी कितना है, ये बातें क्लियर है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें साफ साफ 1.5 दे के रखा है। बाहर में स्पीड कितना था, 3 × 10⁸ था, तो एस ए रहा। सो अगर हम लोग इसको सॉल्व आउट कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, इसको इस तरफ ला दिए, वहाँ बच रहा है 3 × 10⁸ बट्टा 1.5। यहाँ पॉइंट है, इसको हटाएंगे तो कितना आ जाएगा 3। ये पॉइंट को यहाँ से हटाया तो ऊपर 10 मिल जाएगा, नीचे बचेगा 15 10⁸। इसको और थोड़ा सॉल्व कर लेंगे तो s = 3 × 10 दैट इज़ आपका 30 बट्टा 15। ये तो इजी हो गया ना, कर लोगे 15 2 15 के टेबल में 2 टाइम में कट जाएगा, 15 2 30 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो मीडियम में कितना स्पीड रहेगा, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सेकेंड ये तो हो गया। सेकेंड क्वेश्चन बोल रहा है, इज़ द स्पीड ऑफ द लाइट इन ग्लास इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द कलर। यहाँ पे कलर बोल रहा है, तो तुम्हें पता होना चाहिए कलर का रिश्ता किसके साथ है, फ्रीक्वेंसी के साथ है। अभी अगर कोई कलर तुम्हें यहाँ पर रेड दिख रहा है तो ग्लास के अंदर भी क्या दिखेगा, रेड ही दिखेगा। तो ऑब्वियसली हमें यहाँ पे दिख रहा है स्पीड चेंज होता है क्या। अगर तुम ध्यान दो, बाहर में कुछ स्पीड था, अंदर आया तो कुछ एक स्पीड हो गया, दैट इज़ 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इस पोर्शन में अलग स्पीड है, यहाँ अलग है, फिर से बाहर आएगा, फिर से वही स्पीड आ जाएगा। तो हमें पूछ रहा है कि क्या स्पीड जो लाइट का है वो इंडिपेंडेंट है कलर में से, कलर मतलब फ्रीक्वेंसी से इंडिपेंडेंट है क्या। तो हम बोलेंगे यस। हम देख सकते हैं यहाँ पे स्पीड चेंज हुआ, यहाँ पे स्पीड बाहर में अंदर में चेंज होता है, लेकिन कलर चेंज नहीं होता है। इसका मतलब क्या है, स्पीड के साथ कलर का लेना देना नहीं है, मतलब स्पीड के साथ कलर बोलने से फ्रीक्वेंसी का लेना देना नहीं है। तो हम लिखेंगे स्पीड ऑफ लाइट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ कलर। वो कलर के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, कलर बोलने से क्या, फ्रीक्वेंसी, दैट इज स्पीड ऑफ लाइट डू नॉट डिपेंड अपॉन द फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी कलर ऑफ लाइट, डन है। ठीक है, इफ़ नॉट, अगर ये डिपेंड नहीं करता है, ठीक है, लाइट से डू नॉट इज इंडिपेंडेंट बोलने से डू नॉट मान लो, डू नॉट क्या लिखा है, डिपेंड, डू नॉट डिपेंड। अभी कोई भी चीज़ बोलो यार, स्पीड ऑफ लाइट डू नॉट डिपेंड ऑन द कलर ऑफ लाइट, या फिर स्पीड ऑफ लाइट, या फिर स्पीड ऑफ लाइट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द कलर ऑफ लाइट। कुल मिला के वो डिपेंड नहीं करता है। फिर पूछ रहा है अगर नहीं करता है, विच ऑफ द 2 कलर्स रेड एंड वायलेट ट्रैवल स्लोअर। तो रेड है और वायलेट, इसमें से कौन स्लोअर ट्रैवल करेंगे। तो मैंने तुम्हें बताया था ना, विबज्योर VIBGYOR। तो वायलेट के ऊपर कौन था, अल्ट्रा वायलेट। ठीक है, रेड के नीचे था इंफ्रारेड। इस तरह याद कर सकते हो। अल्ट्रा वायलेट रे बहुत ज़्यादा डैमेज कॉज करता है, बहुत ज़्यादा डैमेजिंग है। डैमेजिंग क्यों है, इसके पास एनर्जी ज़्यादा है, इसके पास एनर्जी ज़्यादा है, ये नोन है हमारे लिए। अब एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड करता है, ई म्यू, दैट इज़ ई फ्रीक्वेंसी। आइंस्टाइन ने तो बोला था ना, एनर्जी क्या होता है, h न्यू होता है ना। तो कुल मिला के अल्ट्रा वायलेट का फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, तो वायलेट का भी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा। कोई चीज़ का फ्रीक्वेंसी ज़्यादा। और अगर वेवलेंथ के बारे में बात करें तो वेवलेंथ किसका ज़्यादा है, मैंने बताया था फॉग वगैरह में हम क्या यूज़ करते हैं, फॉगी एरिया में हम रेड को यूज़ करते हैं। क्यों, रेड का वेवलेंथ बड़ा बड़ा होता है,
वो कूद कूद के निकल जाता है, लेकिन वही जो अगर आपका वायलेट की बात करें तो छोटा होता है, इसलिए फंस जाता है, स्कैटर हो जाता है। ठीक है, क्या बातें क्लियर है? ये सब तो हमने बात कर लिया था। तो सेकेंड क्वेश्चन में पूछ रहा है इसमें से कौन स्लो मूव करेगा। हम लिखेंगे एज वी नो दैट lambda r that is red has higher wavelength है, इसीलिए तो फॉग में से भाग जाता है, मैंने पढ़ाया था तुम लोगों को, has higher wavelength than lambda violet बोले कि ब्लू बोले? violet, then lambda v that is violet। सो हमें पता है स्पीड का रिश्ता, स्पीड क्या होता है, स्पीड या फिर जो भी बोलना है तुम्हें, डिस्टेंस बटा टाइम बोलो या वेलोसिटी, जो बोलना है बोलो, दोनों में यहाँ पे सेम ही आ जाते हैं। ठीक है, तो स्पीड अगर हम लिखें तो डिस्टेंस इन द टर्म ऑफ वेव में वेवलेंथ आएगा बटा टी। सो स्पीड इज इक्वल टू लैम्डा, ये 1/t बन जाएगा तुम्हारा फ्रीक्वेंसी। यहाँ हम बोल रहे हैं कि जब मीडियम चेंज होता है कलर चेंज नहीं होता है, मतलब फ्रीक्वेंसी कैसा बिहेव करता है, तो कांस्टेंट होता है। मीडियम चेंज होने से फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लैम्डा के साथ, स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लैम्डा के साथ। अगर मैं ऐसा बोल सकता हूँ तो मैं सीधे लिख दूंगा जिसका लैम्डा ज़्यादा उसका स्पीड ज़्यादा होगा, जिसका लैम्डा कम उसका स्पीड कम होगा। अब लैम्डा कम किसका है, वायलेट का है, तो इसका स्पीड कम होगा। डन है, देयरफॉर वायलेट हैज़ लेस wavelength, less नहीं smaller, has smaller wavelength, so it will travel slower in glass। किसके कंपेयर में, कंपेयर टू रेड। क्यों, बिकॉज रेड हैज़ स्मॉलर लार्जर वेवलेंथ किसके कंपेयर में, देन वायलेट। कहने का मतलब है यहाँ तुमसे पूछा था कि वायलेट ट्रैवल स्लोअर इन द विच ऑफ द टू कलर्स, रेड एंड वायलेट ट्रैवल स्लोअर इन द, इसमें से कौन, तो वायलेट क्या करेगा, स्लोली ट्रैवल करेगा आपका ग्लास के अंदर। क्या बातें क्लियर है? तो मैं मिलता हूँ आपसे तुम नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए गुड बाय।